ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कहते हैं कि जब संसार का कोई द्वार नहीं खुलता तब भगवान शिव का द्वार अवश्य खुलता है, और शायद यही कारण है कि दुख में भी सबसे पहले लोगों के मुख से भोलेनाथ ही निकलता है, क्योंकि महादेव केवल देवताओं के देवता नहीं हैं, पितु असहाय के सहारे हैं, निराश के विश्वास और टूटे हुए हृदय की अंतिम आशा भी है। श्रावण मास हमें इसी करुणामय भगवान शिव के और पास जाने का दुर्लभ अवसर देता है, और इसी श्रद्धा के साथ इस समय चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे श्रावण मास की कथा श्रृंखला को और सुनते हैं आज की श्रावण मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से ये व्रत प्रारंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये व्रत करें, और इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घ काल तक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सब को और अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण से जिसे कष्ट हो उसके निवारण के लिए उस मनुष्य को ये व्रत करना चाहिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। धृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय उपलब्ध फल भी उन्हें चढ़ाने चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो, मेरे मनोरथ सिद्ध हों, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि को सदैव करना चाहिए और 1 वर्ष तक इसके करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। आइए पूजन की विधि जानते हैं। सुवर्ण अथवा चांदी की अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग् देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा देवताओं को स्थापित करें। इस भुवन के स्वामी और देवताओं और दानवों से नमस्कार किए जाने वाले देवराज इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिग् देवता को नमस्कार हैं। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह यानी विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप और पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हैं। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे याम्ये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरुति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार और जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य और धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्ये, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं।
और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण और जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सभी मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदैव तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों और नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इस प्रकार इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार और फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य, ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातः काल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना और प्रणाम करके मित्रों और प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वो सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां ही अधिक श्रद्धा और कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले और सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। हे सनत कुमार, ये व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना होगा। और इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यही थी हमारी आज की श्रावण मास महात्म्य की कथा। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब कीजिए और अन्यों से भी करवाइए, क्योंकि इसी स्थान पर आपको प्रमाणभूत और वेदों तथा शास्त्रों से ली गई जानकारी यथा रूप में प्राप्त हो रही है, बिना किसी मिलावट के। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी श्रावण मास महात्म्य कथा की अगली कड़ी के साथ। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।